ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत इस बड़ी खबर से कर रहे हैं जो हमारी नजर में बहुत बड़ी है। देखिए, शुरुआत हम बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साल 2026 में वैश्विक तनाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा और हालात ये हो जाएंगे कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। अब ये भविष्यवाणी पूरी दुनिया को डरा रही है और जब से अमेरिका ने ये वेनेजुएला के साथ किया है, तब से तो बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी और भी वायरल हो रही है। जिस तरह साल 2026 की शुरुआत हुई और अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद पूरी दुनिया प्रमुख रूप से अगर आप देखिए तो दो धड़ों में बंट गई। एक तरफ तो वो देश हैं जो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई, वेनेजुएला की स्थिति बड़ी खराब थी, अगर हस्तक्षेप अमेरिका नहीं करता तो परिस्थिति और वहां खराब होती, दुर्दशा हो रही थी। और दूसरी तरफ है वो देश जो इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरा उल्लंघन बता रहे हैं और इस घटना ने पूरी दुनिया में एक टकराव की स्थिति को पैदा कर दिया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई देश अपनी सेना को दुश्मन देश में भेजकर उसके राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से गिरफ्तार करके ला सकता है? वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में वेनेजुएला दुनिया का 33वां नेशन है, 33वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 9,16,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, तुर्की, जापान, इराक, इटली जैसे देशों से ज्यादा है। वेनेजुएला के पास दुनिया की 50वीं सबसे बड़ी सेना है, 50th मोस्ट पावरफुल आर्मी। कच्चा तेल, दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार न सऊदी अरब में है, न रशिया में है, न अमेरिका में है, वेनेजुएला के पास है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में सोने की सबसे ज्यादा खदानें भी वेनेजुएला में है। कई बार आपने सोचा होगा कि शायद सबसे ज्यादा सोने का भंडार अफ्रीकी देशों में या कहीं और है, लेकिन आप सोचिए वेनेजुएला वो देश है और वेनेजुएला साइमन बोलिवर की भूमि है, जो 19वीं सदी के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया को स्पेनिश उपनिवेशवाद से आजादी दिलाई। मतलब सोच, क्रांति, राजनीति सब में एक गंभीरता, एक गहराई, तो दूसरी तरफ खादान में, नेचुरल रिसोर्सेज में आप सोचिए कहां पर। और उस वक्त भी इन देशों ने कई युद्ध देखे थे, बहुत कुछ झेल कर आगे बढ़े थे। बड़ी बात क्या है, वो ये है कि उस वक्त स्पेन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मानता था। देखिए मामला कैसे पलटा है। उस वक्त स्पेन अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर मानता था, जिसने वक्त के साथ अपने वर्चस्व को खो दिया। आज अमेरिका भी खुद को सबसे बड़ी सुपर पावर मानता है और वो भी वेनेजुएला के जरिए पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को फिर से स्थापित कर रहा है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों को भी धमकी देनी शुरू कर दी। ये कहा है उन्होंने कि उनकी सेना वेनेजुएला जैसी सैन्य कार्रवाई और देशों में भी कर सकती है। खुली धमकी। इनमें पहला देश कोलंबिया हो सकता है, जिसके राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को राष्ट्रपति ट्रंप ने बीमार आदमी बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि कोलंबिया अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी कर रहा है और इस वजह से गुस्तावो पेट्रो ज्यादा समय तक कोलंबिया की सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी तरह की धमकी उन्होंने मेक्सिको को दी है और कहा है कि मेक्सिको भी अमेरिका में भेजी जा रही ड्रग्स के लिए दोषी है और बहुत जल्दी मेक्सिको में भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है और ये कहा है कि अगर ईरान में जेन जी युवाओं के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाया जाता है तो अमेरिका ईरान पर भी हमला कर सकता है। मतलब विरोध प्रदर्शन ईरान में ईरान की हुकूमत के खिलाफ, और ईरान पर हमला कौन करेगा? अमेरिका। चौथे नंबर पर आइए क्यूबा को भी अमेरिका ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा वेनेजुएला के कच्चे तेल पर पूरी तरह निर्भर था और अब जब उसे वेनेजुएला से कच्चा तेल मिलना बंद हो जाएगा तब क्यूबा में हालात बिगड़ेंगे और क्यूबा की सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। और इसी कड़ी में राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी धमकी दे डाली है और ये कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि वहां रशिया और चीन के जहाजों की मौजूदगी बढ़ रही है और अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर भी है।
राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों से ये संकेत तो मिलता ही है कि वो अपने हितों के लिए दुनिया के कई देशों में दखल देने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो उससे दुनिया एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी। और ये सब भी तब होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बताते हैं। इससे भी बड़ी बात, राष्ट्रपति ट्रंप जितने भी देशों को धमकी दे रहे हैं वो देश उनकी बराबरी के नहीं है। वो अपने से कमजोर छोटे देशों पर दबाव बनाकर उन्हें झुकने को मजबूर करना चाह रहे हैं, उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे अमेरिका का और राष्ट्रपति ट्रंप का असली चरित्र पता चलता है। आज अगर राष्ट्रपति ट्रंप आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को खतरा बताकर उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हैं, तो इससे उनकी नीति, उनकी मंशा स्पष्ट है। और इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका अपने हितों के लिए काम करता है, और जब उसे यह डर है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली अब छवि कमजोर हो रही है, डॉलर का इस्तेमाल कम हो रहा है, वैश्विक राजनीति में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है, तब वो ईरान पर बमबारी करके, यूक्रेन को हथियार देकर, दुनिया भर के देशों पर टैरिफ थोपकर, वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम को कामयाब बनाना चाहते हैं, या फिर यूं कहिए कि अमेरिका के लोगों की असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। आप अमेरिकी राष्ट्रपति को सुन ही रहे थे, उनका लहजा, उनका तरीका। यूएन चार्टर क्या कहता है? आज ऐसा कई बार लगता है कि खुद यूएन को यूएन का चार्टर बताने की जरूरत है। यूएन चार्टर कहता है कि हर देश को अपने अंदरूनी मामलों पर पूरा अधिकार है, और कोई दूसरा देश उसकी सरकार या राष्ट्रपति पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसी में यह भी लिखा है कि किसी देश में घुसकर सैन्य कार्रवाई करना, राष्ट्रपति को पकड़ना, सरकार को हटाने की कोशिश करना सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन सोचिए, अमेरिका पर यह कानून कहां लागू हुए? और क्या जब बात अमेरिका जैसे देश की होती है तब यूएन अपना ही चार्टर भूल जाता है? अमेरिका की सरकार और उससे जुड़ी संस्थाएं हर साल ऐसी 112 रिपोर्ट्स जारी करती हैं जिनमें दूसरे देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए लेक्चर दिया जाता है। लेकिन हकीकत में अमेरिका खुद किसी नियम का पालन नहीं करता। अमेरिका सोचता है कि वो सुपर पावर है, वो सभी कानूनों से ऊपर है।